Today we'll start with fourth problem of death of partner. Death of partner का sum number 4. Supriya, Surekha and Sujata were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Supriya, Surekha and Sujata were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है 2:1. बैलेंस शीट के नीचे फर्स्ट लाइन, सुजाता डाइड ऑन 1st July 2012. सुजाता डाइड ऑन 1st July 2012. तो सुजाता का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है. जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है. फर्स्ट स्टेप जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स दिए. कैपिटल अकाउंट्स के नीचे सुजाता जो पार्टनर है, सुजाता का बैलेंस आपको यहां पे दिया 20,000. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स एंड सुजाता का कैपिटल का बैलेंस है 20,000. तो ये सुजाता के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बैलेंस शीट में सुजाता का कैपिटल अकाउंट है 20,000. ये सुजाता के कैपिटल अकाउंट में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड दिया है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड दिया है. ये रिजर्व फंड जो है इसमें सुजाता का जो शेयर है, सुजाता का शेयर ये 1 है. सुजाता का जो शेयर है, सुजाता का शेयर 1 है. तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड है, ये रिजर्व फंड में से सुजाता का शेयर निकालना है. तो रिजर्व फंड का अमाउंट है 10,000. बैलेंस शीट में रिजर्व फंड का अमाउंट है 10,000. सुजाता जो पार्टनर है, सुजाता का शेयर है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय टोटल है 2 + 2 + 1. 2 + 2 + 1 टोटल है 5 से डिवाइड करना है. तो 2,000 rupees, दिस इज द शेयर ऑफ सुजाता इन द रिजर्व फंड. तो रिजर्व फंड के अंदर सुजाता जो पार्टनर है उसका शेयर है 2,000. रिजर्व फंड का अमाउंट है 10,000. तो 10,000 रुपीस को सुजाता का शेयर है 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया. तो सुजाता के कैपिटल में लिखना है बाय रिजर्व फंड 2,000. बैलेंस शीट के नीचे सुजाता डाइड on 1st July 2012 and the following adjustments were agreed. Sujata died on 1st July 2012 and following adjustments were agreed. First adjustment, land and building should be valued rupees 60,000. Land and building should be valued rupees 60,000. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000. एडजस्टमेंट के अंदर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी वैल्यूड 60,000. तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ये आपका 10,000 रुपीस से इंक्रीज हो रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 रुपीस से इंक्रीज हो रहा है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे क्रेडिट साइड पे साइन है A+. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, एडजस्टमेंट के अंदर वैल्यू है 60,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ, 10,000 रुपीस से इंक्रीज हुआ है. तो एसेट इंक्रीज
एसेट इंक्रीज का इफेक्ट दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। सेकेंड एडजस्टमेंट, all debtors were considered good, all debtors were considered good। ये जो एडजस्टमेंट है इसका मीनिंग क्या है, ये बैलेंस शीट में डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस की है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस की है, ये आरडीडी को आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। एडजस्टमेंट है all debtors were considered good। ये एडजस्टमेंट आपको सम नंबर 1 के अंदर भी था। ये जो डेथ ऑफ पार्टनर का जो पहला सम है, फर्स्ट सम, इसके अंदर भी आपको सेम एडजस्टमेंट दिया है, ऑल डेटर्स वेर गुड। तो सेकंड एडजस्टमेंट जो है ऑल डेटर्स वेर कंसीडर्ड गुड, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बैलेंस शीट में डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है, ये आरडीडी को क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। तो आरडीडी कैंसिल करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है बाय आरडीडी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने आरडीडी क्रेडिट साइड पे लिखा है, सो दैट क्या हो गया, वो बैलेंस शीट में से आरडीडी कैंसिल हो गया। बैलेंस शीट में आपको डेटर्स का फिगर दिया 37,500, डेटर्स का जो फिगर है 37,500 और उन्होंने माइनस किया है आरडीडी 2,500। तो डेटर्स का वैल्यू उन्होंने दिया है 35,000। ये बैलेंस शीट में दिया है, डेटर्स का वैल्यू 37,500, आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया 2,500, आउटसाइड कॉलम में 35,000। एडजस्टमेंट के अंदर क्या दिया है, ऑल डेटर्स वेर कंसीडर्ड गुड। तो ये जो आरडीडी है, ये आरडीडी को क्या करना है, इसको आपको कैंसिल करना है। तो आपका जो न्यू बैलेंस शीट है, इस न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, इस न्यू बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स का जो अमाउंट है 37,500, न्यू बैलेंस शीट में ये डेटर्स का जो अमाउंट है 37,500, ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में जाएगा। आरडीडी कैंसिल होने से क्या होगा, आरडीडी कैंसिल होने से ये जो आरडीडी है ये कैंसिल करना है। तो डेटर्स का ये जो अमाउंट है 37,500, ये क्या होगा, ये न्यू बैलेंस शीट में आपका आउटसाइड कॉलम में जाएगा। तो डेटर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डेटर्स का वैल्यू पहले था 35,000, डेटर्स का वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में था 35,000, अभी डेटर्स का वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में हुआ 37,500। ओल्ड बैलेंस शीट जो है, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू है 35,000 इन द आउटसाइड कॉलम। इन द न्यू बैलेंस शीट आपका डेटर्स का वैल्यू आउटसाइड कॉलम में जाएगा 37,500। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डेटर्स का वैल्यू क्या हो गया, 35,000 से 37,500 हुआ है। डेटर्स का वैल्यू 35,000 रुपीस से 37,500 हुआ है। इट मींस द वैल्यू ऑफ द डेटर्स हैज बीन इंक्रीज। एसेट क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज कितना हो गया, बाय 2,500। आरडीडी जो है, आरडीडी को हमने कैंसिल किया, तो आरडीडी कैंसिल करने से क्या होता है, आपका डेटर्स का वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में इंक्रीज होता है। आरडीडी कैंसिल होने से न्यू बैलेंस शीट में आपका डेटर्स का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय आरडीडी। थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे स्टॉक का अमाउंट है 30,000, 10% डेप्रिसिएट करना है, डिक्रीज करना है। तो ए माइनस एसेट डिक्रीज का इफेक्ट दे रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 3,000। बैलेंस शीट में स्टॉक का जो अमाउंट है, 30,000,
10% डेप्रिसिएट किया है, तो 30,000 का 10%, तो टू स्टॉक 3,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 12,500, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा 9,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 12,500, डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट आ गया 9,500। ये प्रॉफिट को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स है सुप्रिया, सुरेखा, सुजाता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट जो है 9,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 9,500 इंटू रेशियो है 2:2:1, तो 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स का रेशियो है 2:2:1, तो 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 1, टोटल है 5। तो ये आएगा 3,800। ये फर्स्ट पार्टनर का हो गया। 9,500 इंटू 2/5, 3,800। ये सेकेंड पार्टनर का हो गया। एंड 9,500 इंटू 1/5, ये थर्ड पार्टनर को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, सुप्रिया 3,800, सुरेखा 3,800, सुजाता 1,900। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है 9,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1, तो फिगर्स आ रहे आपके 3,800, 3,800 एंड 1,900। सुजाता का जो प्रॉफिट है 1,900, सुजाता का प्रॉफिट 1,900, ये सुजाता के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर ये जो सुजाता का जो शेयर है 1,900, ये सुजाता के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सुजाता का प्रॉफिट है 1,900, ये सुजाता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया है। फोर्थ एडजस्टमेंट है ड्राइंग्स ऑफ सुजाता, ड्राइंग्स ऑफ सुजाता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹2,000। ड्राइंग्स ऑफ सुजाता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ ₹2,000। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का पोस्टिंग आपको करना है, सुजाता के कैपिटल अकाउंट में करना है, डेबिट साइड पे करना है। हम फाइनल अकाउंट्स में ड्राइंग्स का पोस्टिंग हम करते, फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते। तो सुजाता के कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखना है 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट आपको दिया है, ड्राइंग्स ऑफ सुजाता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ 2,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट, interest on capital was to be allowed at 10% per annum. Interest on capital was to be allowed at 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपको सिर्फ सुजाता के कैपिटल पे निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन सुजाता's कैपिटल। तो इसका एक वर्किंग नोट करना है।
वर्किंग नोट का टाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन सुजाता's कैपिटल। डेथ ऑफ पार्टनर में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट आपको सिर्फ सुजाता के कैपिटल पे निकालना है। जो पार्टनर एक्सपायर होता है उसके कैपिटल के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया 10%, तो 10% ऑन बैलेंस शीट में सुजाता का कैपिटल दिया आपको 20,000, तो 10% ऑन 20,000, तो 20,000 रुपीस का 10%, ₹2,000 इंटरेस्ट फॉर 12 months। सुजाता का जो कैपिटल है 20,000 पे 10% इंटरेस्ट, 2,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स कैलकुलेट करने। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को डेट है 31 मार्च 2012, बैलेंस शीट को डेट है 31 मार्च 2012 एंड बैलेंस शीट के नीचे आपको सुजाता का डेट ऑफ डेथ दिया है। सुजाता डाइड ऑन 1 जुलाई 2012, बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, सुजाता का डेट ऑफ डेथ है 1 जुलाई। तो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं 31 मार्च 2012 टू 1 जुलाई 2012। 31 मार्च ये बैलेंस शीट का डेट है, 1 जुलाई ये सुजाता जो पार्टनर है उसका डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है। तो 31 मार्च टू 1 जुलाई, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स। ये 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 2,000, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 2,000 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स 2,000, तो 3 मंथ्स इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2,000 into 3 upon 12, 2,000 into 3 upon 12, so 500 rupees, this is the interest on capital of Sujata। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया आपका 500। फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सुजाता के कैपिटल में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।